श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे परम्पराम् वन्दे जनया सौरभुषमाहितयोगचित्तं हरितुं प्रतापमंशमोहं सेव्यं सनमानसारि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भगवन्तो चतुर्नाम बकुलेति किमुके पदबन्धन किए मंगलादि विचारिणः वस्तुनयार्यनो हरिजन को यशिदावते हरिजन सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को सुधर हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा गई हरिभगतन को यश गावो इस भवसागर से तरन को हरि जुआई विराजिए कथा सुनो इतिहास क्योंकि तुम श्रोता भक्त मांगते तुम पद रजू हम दास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं दस काम इनके सकल मनोरथ पूर्वो श्री भगवान। बार बार पद बंदो श्रीनाभाया कायोगा भावे दसों श्री भक्तमानर श्री प्रियादास झुके पद कमल उन बंदों बारंबार भक्ति रसबोधन की कारती सुख सार। चार जुगने के भक्त जे तिनके पद के सर्वस्व श्रीधर राखियो मेरी जीवन। संत सरल चुप जगत हित जान सुभाव शनि बाल विनय सुंदर कृपा श्री राम चरण गति श्री राम चरण गति। श्री अयोध्यानाथ की श्री वृंदावन बिहारी लाल की समस्त आचार्य चरण की अपने अपने श्री गुरु गोविंद की सबरकर श्री भक्तमाल ग्रंथ की इनके प्रणेता श्रीनाभा स्वामी जी महाराज की
इनके गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की, टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज की, इनके गुरुदेव श्री राम मनोहर दास जी महाराज की, भक्तमती श्री मीराबाई जी की, इनके गुरुदेव श्री रैदास जी महाराज की, इनके परमारा श्री गिरधर गोपाल की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय मीरा गिरिधर नाथ, तुलसीदास के सीताराम। जय मीरा गिरिधर नाथ, तुलसीदास के सीताराम। जय ऋषि संवलिया सूर्यदास राधे श्याम। जय मीरा गिरिधर नाथ, तुलसीदास सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाथ। सीताराम शरण रहियो में, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह को। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। सीताराम सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल। श्री प्रभु कृपा से हम लोग अच्छे भाग्यशाली हैं जो इस भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त करके देवलोक में रहने वाले देवताओं को भी प्राय नितांत दुर्लभशा रहने वाला यह मधुमास मलमास, जिसको अधिक मास और भगवान ने जिसको पुरुषोत्तम मास की उपाधि दी है, ऐसे मंगलमय ये अधिक मास जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, इस मास में किया हुआ किंचित भी पुण्य सत्कर्म वो अनंत गुना फल देने वाला होता है। हम लोग अपने अपने समय का सदुपयोग करने के लिए श्री भक्तमाल जी के माध्यम से कलयुग के एक विलक्षण भक्तमती श्री मीराबाई जी का चरित्र धारावाहिक रूप से श्राव्यकाल के रूप में श्रवण करने का सौभाग्य हम प्राप्त कर रहे हैं। कल आप लोगों ने श्री भक्तमती मीरा दीदी के चरित्र में अब तक तो पीहर वाले पक्ष में बड़ा ही इनको सहयोग मिला,
और जब विवाह होकर के मेड़ता से चित्तौड़ पधारी तो जो इनके भक्ति पथ के ढाल सहयोगी सहपथिक बन करके श्री महाराणा सांगा के ज्येष्ठ कुमार श्री भोजराज जी, जो लौकिक दृष्टि से मीरा जी के, लोक के दृष्टि से मीरा जी ने कभी माना नहीं पति, और नहीं श्री भोजराज जी मीरा जी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकारा, लेकिन लोक दृष्टि से यह पति कहलाने वाले श्री भोजराज जी जब तक चित्तौड़ में इनका सानिध्य मीरा जी को रहा तो इनको जैसे मेड़ता में सभी लोगों ने साथ संभाल की, सहयोग किया, यहां भी प्राप्त होता रहा। कल आप लोगों ने बड़ी मार्मिक प्रसंग आप लोगों ने सुना। एक शरणागत जीव का, हम कई जगह अपने को शरणागत होते हैं, लेकिन पहले वाला जीवन और शरणागति किसी सदगुरु के माध्यम से जब हमारी शरणागति ठाकुर जी के चरणों में कर दिया जाता है, उसके बाद का कैसा जीवन होना चाहिए। मीरा जी के चरित्र से हम लोग को सीखना चाहिए। खास करके जो अपने मन में दीक्षा संस्कार का संकल्प मानसिकता बनाए हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। एक दीक्षार्थी जीवन का जब जीवन में उनके संकल्प से कोई सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, परंपरागत, कहीं पूछने पर हम सीना तान के यह कह सकते हैं कि हम अमुक परंपरा के हैं। जैसे आपका एक घराना होता है ना, तो जो कुलवान परिवार होता है, तो कहीं भी आप सीना तान कर कहते हैं कि हमारे परिवार में कोई इस तरह का कोई धब्बा नहीं है, हम एक अच्छे कुल खानदान से बिलोंग करते हैं। उसी प्रकार से जब कोई एक दीक्षार्थी किसी आचार्य परंपरा से, मनमुखी दीक्षा वाले नहीं, एक आचार्य परंपरा से जब आप दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो आप कहीं भी आप अपने मस्तक उठा करके रह सकते हैं और आपको अपनी परंपरा के बारे में पूर्ण ज्ञात होना चाहिए। कहीं कोई ऐसा पूछ दे आप किस परंपरा से दीक्षित हैं, आपके परिवार में कोई कन्या वर को देखने वाले आते हैं तो पूछते हैं ना कि भाई आपके पिताजी के, आपके नाना जी के, आपके बाबा का क्या नाम है, वो किस परंपरा से बिलोंग करते हैं, और कहो कि मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, तो लोग समझे कि सड़क छाप है, कहीं से पकड़ के लाए गए हैं। इसलिए हमारी परंपरा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए दीक्षार्थी को, कि हमारे पूर्वाचार्य कौन है, हम किस परंपरा से दीक्षित हैं। और मनमुखी दीक्षा देने वाले, मनमुखी दीक्षित होने वाले जिनको अपने परंपरा का बोध नहीं है, इसको हम दीक्षा नहीं कहते, इसको नाटक कहते हैं, ड्रामा कहते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी भूल न दीक्षार्थी को करना चाहिए और न ही दीक्षा देने वाले को करना चाहिए। तो एक दीक्षार्थी जो दीक्षा की मानसिकता बनाए हैं, उनका जीवन कैसा होना चाहिए। जिस परंपरा से आपको दीक्षा दी जा रही है, दीक्षा के बाद और पहले भी जिज्ञासा करनी चाहिए। आप बाजार में जाते हैं तो मोल भाव करते हैं कि नहीं, कि आप जाते हैं पैसा फेंक देते हो, सामान लेके चले आते हैं, ऐसा तो नहीं करते। लेकिन हम कितने मूर्ख हैं, नादान हैं, हम कहीं जा करके
और कहते हैं हम दीक्षा ले लिए। कल होकर पूछा जाए कि आपकी परंपरा क्या है, आप किस आचार्य पद्धति से हो, तुम्हारे पूर्वाचार्य कौन है, तो उनको कुछ पते नहीं है। तो यह हमारी सनातन परंपरा दीक्षा की नहीं है। जहां से हमारी पूर्वाचार्यों ने यह परंपरा चली दीक्षा की मंत्र का, तो सबके मूल जैसे वृक्ष है तो वृक्ष में फल है, तो उसके पहले फल अचानक नहीं, वो डाली पर लगता है, और डाली को भी स्तंभ देने वाला वो जड़ है। तो हमारा मूल कहाँ है, उस मूल का पूर्ण ज्ञात होना चाहिए। तो कहीं भी आप किसी परंपरा से दीक्षित हो तो आप अपने परंपरा को ठीक से जानिए, आप किस परंपरा से। थोड़ा देर उससे घुमा दो, बाहर थोड़ा घुमा दो उसको, है वो तो बाल लीला करेंगे ही कभी कभी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी भी कभी कभी ऐसे मचल जाते हैं। तो श्री यशोदा जी को, कौशल्या जी को मनाने में, उनको बहलाने में बड़ा मुश्किल पड़ता। थोड़ा घुमा दो या कुछ दे दो उसको हाथ में। तो मैं ये बात निवेदन कर रहा था, बहुत ध्यान से, जो दीक्षा लेने की मानसिकता बनाते हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी है। कल होकर के आप कहीं भी कोई प्रश्न करें तो कह सकते हो, इसलिए पूर्ण जानकारी लेने के बाद ही दीक्षा लेनी चाहिए। हमारे किस हम परंपरा से है, हमारा कौन सा मंत्र है, फिर उस मंत्र का भाव क्या है, हमारे आराध्य कौन है। श्री काकभुसुंडी जी को भी लोमिश जी ने दीक्षा जब दी तो दीक्षा के उपरांत उनको एक आराध्य का बोध कराया। आज से तुम भगवान के बाल रूप को ध्यान करना, यही तुम्हारे आराध्य है। तो इन बातों पर खूब विचार करके और तब दीक्षा के पथ में आगे, दीक्षा न लेने के बाद जो गति होती हो तो उसका जाने, लेकिन दीक्षा के बाद दीक्षा का जो सिद्धांत है, नियम, इसलिए दीक्षा लेने के पहले खूब विचार कर लेना चाहिए। और जो भी नियम जिनके शरण में हम गए हैं, सदगुरु तो एकमात्र प्रतिनिधि होते हैं। डाकिया की तरह किसी का आया बाई पोस्ट, तो जिसका घर का आया है उसको पहुंचा देते हैं केवल, जिसका सामान है। उसी प्रकार से परमात्मा के जितने थाती हैं इस संसार में जीव रूपी, सदगुरु यही करते हैं कि जो भटका हुआ जीव है और उसको जब सही समय पर विवेक होता है कि नहीं नहीं हम तो भटके हुए हैं, तो कोई सदगुरु के शरण में जाने पर सदगुरु उसको जहां से भटक गया है जीव, उसको सही जगह पर लाकर ठिकाने लगा देते हैं। प्रभु अपने थाती को संभालो, ये आपका थाती है। इसलिए दीक्षा के समय भी जो सही आचार्य परंपरा से जब दीक्षा होती है तो सदगुरु मंत्र देकर गले में कंठी तिलक देने के बाद अपने पास पहले नहीं, तुरंत सद्य उस जीव को ठाकुर जी के पास लेकर के भेजते हैं। जाओ, जो भी आप पुष्प पत्र लेकर आए हो आप ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करो, ताकि वहां मोहर लग जाए कि अब कोई सदगुरु के द्वारा यह मेरे शरण में ये जीव शरणागत हो गया। इन्हें की दीक्षा लिए और घर चले गए तुरंत। इसलिए दीक्षा का पूर्ण भाव समझकर जब हम दीक्षा नहीं लेते हैं तो इसलिए हम फिर उसी अंधकार में पड़े रहते हैं, हमको ये विवेक नहीं होता। तो मीरा जी का जो जीवन चरित्र है ये पूर्ण दीक्षा है, केवल दीक्षा नहीं मीरा जी, दीक्षा का पूरा सिद्धांत वो निर्वहन कर रही है। और एक दीक्षार्थी का यही होना चाहिए कि हम मात्र इस संसार में आए हैं, प्रभु के द्वारा संचालित व्यवस्थित तो हैं,
लेकिन मेरा एक आराध्य है। दीक्षा के बाद जीव का मन एक खूंटा में बांध दिया जाता है। अब आज से तुम्हारे यही आराध्य है, लेकिन कभी भी भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए। जैसे कल आप लोगों ने नरहरि सोनार जी का चरित्र सुना ना, शिव अलग है, कृष्ण अलग है, भगवान श्री राम अलग है, ये भेद बुद्धि मन में ना आए, लेकिन आराध्य एक होना चाहिए जीवन में। एक जैसे घर में पत्नी, किसी की हम अर्धांगिनी है, भारिया है, तो वह समर्पण एक जगह करती है, जो उसका पानी ग्रहण करता है, लेकिन उसके नाते जिनने हमारा पानी ग्रहण किया उनके जितने संबंधी रिश्तेदार हैं, सम्मान सबको हम करते हैं। न करें तो उनको कष्ट होगा, इसलिए समर्पण तो एक जगह करते हैं, लेकिन समादर और सम्मान सबको करते हैं। इसी प्रकार से समर्पण सदगुरु एक जगह निष्ठा दे देते हैं। आज से यही तुम्हारे आराध्य है, इष्ट है, और इनके नाते सबको सम्मान करो, किसी को अनादर नहीं करना चाहिए। तो कल आप लोगों ने सुना कि मीरा जी के जीवन में पंच संस्कार का जो पूर्ण सिद्धांत है, प्रापस्य ब्रह्मणो रूपम, प्राप्तुष्य प्रत्यगात्मनः, प्राप्ति उपायम, फलम प्राप्त ही और प्राप्ति विरोध च, ये अर्थ पंचक का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए एक दीक्षार्थी को। जहां हम दीक्षा ले रहे हैं तो वह सदगुरु को भी वो दीक्षार्थी को पूर्ण ज्ञान देना चाहिए। प्रापस्य ब्रह्मणो रूपम, तो किनके शरण में आज से जा रहे हो, उनका क्या स्वरूप है, और जिस परमात्मा के शरण में मैं निमित्त बनकर तुम्हें डाल रहा हूं, उनको प्राप्त करने का कौन कौन से अब तुम्हें उपाय करना है, क्या जतन करना है। फिर हमारे और उनके मध्य में, अब तक जो हमारा समय निकल गया, तो हमारे और उनके मध्य में कौन सा ऐसा पर्दा है जो उनका कृपा और अनुभव नहीं होने दे रहा है, इसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। फलम प्राप्त ही, और संयोग से, हमारी साधना से, देखो साधना से केवल ठाकुर जी की प्राप्ति असंभव है। साधना से किसी भी साधक में पात्रता आती है। साधन इसलिए नहीं किया जाता है कि भगवत प्राप्ति हो जाए, और साधना से भगवान की प्राप्ति भी असंभव है। तो भगवत प्राप्ति कैसी होती है, ये उनकी कृपा से प्राप्त होता है। वो जब तक कृपा नहीं करेंगे तो आप लाख साधना करो, उनकी कृपा नहीं होगी। तो साधना से कोई, जैसे ऐसे समझो कोई पात्र है, घड़ा है, और उसमें आपने जल भर दिया, ठीक है, पीने की इच्छा हुई, और जो ही पीने के लिए गिलास में हम जल ढारना चाहा, तब तक देखा कि एक बूंद भी उसमें जल नहीं है। क्यों? जल तो अभी लबालब भरा था, फिर जल गया कहां? तो पता चला जब निरीक्षण किए तो उस घड़े की पेंदी में नीचे एक छिद्र था, और उसके माध्यम से जल सब निकल गया। तो फिर उसको हम बंद, अच्छा ठीक है, उस छिद्र को बंद भी कर दिए हो, तो पानी तो सुरक्षित है, लेकिन फिर भी हम जब उसमें जल लेकर के पीने के लिए जो ही मुंह लगाया तो उससे दुर्गंध आने लगा। प्रश्न हुआ कि अब इसमें जल में शुद्धता क्यों नहीं है? तो इससे हमारी जो भूल हुई कि हम जल तो उस पात्र में रखा, लेकिन पहले उसको धोए, सफाई नहीं किए, तो उसमें हो सकता है कचरे मल पड़े हो, तो फिर उसको हम सफाई करते हैं। तो हम अपनी साधना से अपने अंतःकरण में प्रभु के आने लायक, प्रभु हमारे हृदय में आकर के विराजे, उनकी कृपा हो, इस लायक पहले हम अपने पात्रता को बनाने के लिए जीव को साधना करनी चाहिए।
कथा सुनिए, नाम जप कीजिए, भगवान की कथा कीर्तन सत्संग अथवा स्वाध्याय धार्मिक ग्रंथों का कीजिए। ये साधना है, इससे हमारी पात्रता बनेगी, इस पात्रता में शुद्धता आएगी। और जब पात्र शुद्ध हो जाता है, ये हमारे अंदर में परमात्मा प्राप्ति विरोध छ, जो भगवान कृपा नहीं कर रहे हमारे ऊपर, क्या कारण है, ये विरोधी तत्वों का पता लग जाता है। इस घर में गंदगी है, इसमें छिद्र है, तो सत्संग से, सदगुरुजनों संतों के सानिध्य से हमारी कमी का पता लग जाता है, फिर इसको हम भरते हैं उस कमी को। ये हमारी साधना है। एक बौना व्यक्ति एक आम के वृक्ष के नीचे छलांग लगा रहा था, उसको फल लेना था, लेकिन नाटे और छोटे कद होने के कारण वह पहुंच नहीं पा रहा था। तो बहुत देर प्रयास करता रहा, जब वह नहीं फल को प्राप्त कर सका तो निराश बैठ गया, लेकिन फिर उठा, वो बैठा नहीं, फिर उठा। पास से एक बड़े लंबे विशाल भुजा वाले महात्मा जा रहे थे, तो दया आई, देख बेचारा बहुत देर से गर्मी में परेशान है, पता नहीं क्या कारण है। बेटा क्या देख रहा हूं, बहुत देर से तू परेशान हो, वृक्ष के नीचे छलांग लगाते हो, कभी बैठते हो, फिर उछलते हो। हाँ महाराज, ये वृक्ष में जो फल है ना, इसको देखकर मन में लालच हो गया है। अच्छा, फल लेना चाहते हो? हाँ, तोड़ दो। बोले इच्छा तो है, लेकिन हमारा कद छोटा है। अच्छा, तो महात्मा यूं खड़ा किया हाथ को और फल को तोड़ के बौना के हाथ में रख दिया। बौना प्रसन्न हो। अब आपसे एक प्रश्न किया जाए कि उस बौने को जो फल मिला हाथ में, वो अपना श्रम साधन से मिल गया कि महात्मा की कृपा से? अच्छी बात है आपका विचार कि महात्मा की कृपा से प्राप्त हो, लेकिन महात्मा की कृपा कब हुई? श्रम। अगर वह चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहता तो महात्मा की कृपा होती। इसलिए महात्मा की कृपा भी तब हुई जब वह साधक जीव ने साधना किया, श्रम किया। तो कोई भी सद्गुरु होते हैं, वह उपाय बताते हैं, जतन वो साधक करेगा। सद्गुरु हमको उपाय बताएंगे, बेटा अब तुम शरणागत हो गए हो, अब तुमको एक कार्य नहीं करना है, आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। इन चीजों को आज से संकल्प लेना है कि न हमको आहार के रूप में, न व्यवहार के रूप में जीवन में प्रयोग करना है। इसलिए दीक्षा के समय संकल्प कराया जाता है। आप संकल्प कीजिए कि अब से पहले जो भी हमारा जीवन था, अब हमारा जीवन केवल ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए, जो उनको पसंद है, जिसमें तेरी रजा है, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, जिसमें हमारे ठाकुर जी को, प्रमा आराध्य को परम प्रसन्नता है, हमें वही कार्य करना है। और मीरा जी यही करती है। पूरे मीरा जी का चरित्र में अर्थपंचक और खड़विधा शरणागति का दर्शन है। एक दीक्षार्थी के लिए एक बहुत बड़ा, ताकि ठीक से अगर सुन ले तो फिर दीक्षा के बाद मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। कई लोग दास के पास भी, हमारे पास भी आते हैं, लेकिन मैं पहले भी कहा था कि दीक्षा खूब समझा कर देना चाहिए और दीक्षा लेने वाले को भी खूब समझकर दीक्षा लेनी चाहिए। और जब दोनों में योग्यता आ जाती है, दीक्षा देने वाले भी खूब समझाकर दीक्षा दिए और दीक्षा लेने वाला भी खूब समझकर, फिर समय समय पर मन में कोई ऐसी बात आए तो फिर हमारी प्राप्ति विरोध, हमारे और उनके बीच में जो कोई ऐसा विरोधी तत्व आ रहा है, वो पर्दा कैसे हटे? कभी कभी सद्गुरु जनों से बीच बीच में से ये गुरु तिये नृप अनल मध्य भाग की मान। कैसे गुरुजनों के सानिध्य में रहना चाहिए? बोले से ये गुरु
तिये, अनल, अनल मतलब अग्नि, नृप राजा, इनका सेवन कैसे करना चाहिए? मध्य भाग, न ज्यादा सन्निकट रहो न दूर रहो। है विनाश अति निकट और दूर रहे फलनाम। संतों की, सदगुरुजनों की लीला वही जाने, लेकिन हम कभी ऐसी, हम अपनी ओछी छोटी बुद्धि से उनके प्रति किंचित मन में कुभाव आ गया, क्योंकि कब वो कैसी लीला करे तो हमारी दृष्टि से तो लगा कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, लेकिन वो किस मस्ती में है, तो किस धरातल पर उनका मन है, हम अपनी ओछी बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो इसलिए ज्यादा सन्निकट रहने पर भी कहीं उनका अच्छाई, उनका बुराई, और बुराई कहीं, वो तो उनमें बुराई होता ही नहीं है, किंचित वह आपके दृष्टि से लगे तो उसमें उनका तो नहीं, आपका हित हो जाए। इसलिए न ज्यादा सन्निकट न ज्यादा दूर भी नहीं। अब इतना ज्यादा दूरी बना भी नहीं लो कि फिर हमारे और उनके बीच में कभी कोई ऐसी वार्ता ही न हो। बीच बीच में आप गुरुजनों से मार्गदर्शन लेते। प्रारब्धावश जो हमारे सदगुरु, एक आचार्य परंपरा से, मनमुखी दीक्षा वाले नहीं, आचार्य परंपरा से प्रारब्धावश जो हमें सदगुरु की प्राप्ति हो गई है, उनके प्रति आप निष्ठा बनाए रखिए और उसमें शिव तत्व का बोध कीजिए। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी, वंदे बोधमय नित्यम गुरु, शंकर रूपनम, सदगुरु शिव तत्व है। तो हमारे प्रारब्धानुसार, एक परंपरा के अनुसार, और अगर परंपरा से भी हमको दीक्षा नहीं मिली है तो समझिए कि अभी हम कोरे कागज हैं, हम भटक रहे हैं। कोई ऐसे आकर कह दिए तुमको हम दीक्षा दे दिए, नहीं, वो दीक्षा परंपरा से। अगर आप समझिए कि हम किस परंपरा से दीक्षा ले रहे, हमारी आचार्य कौन है, हमारी कौन सी परंपरा है, हम शैव हैं कि हम रामानुजी हैं कि हम वैरागी हैं कि हम निम्बार्की हैं कि हम गौर संप्रदाय से हैं कि हम वल्लभ संप्रदाय से, हम कि हमारे पूर्वाचार्य कौन है, हमारे आचार्य कौन है? हम एक परंपरागत, हम खानदानी हैं कि ऐसे सड़क छाप है। तो इस पर खूब विचार करना चाहिए। और मनमुखी अगर कोई ऐसा दीक्षित कर दिए हैं और आपको ऐसा भ्रम हो गया है तो फिर किसी योग परंपरा से बिलोंग करने वाले कोई सदगुरु का खोज कीजिए। जब तक आपको परंपरा से दीक्षा नहीं मिली है तब तक आप परंपरागत दीक्षित नहीं हुए हैं। जो हमारा शास्त्र और संत ने एक नियम बनाया है तब तक एक मनमुखी दीक्षा है। और मनमुखी न दीक्षा देने वाले न मनमुखी दीक्षा देने वाले, ये दोनों अंधकार में है। इसलिए कभी भी किसी से भी आप दीक्षा लें तो आप जरूर अपने परंपरा का पूर्ण ज्ञान कीजिए उनसे कि हम दीक्षित हो रहे हैं तो हमारी परंपरा क्या है, हमारे पूर्वाचार्य कौन है, हम किस आचार्य पद्धति से हैं। और जब तक इसका पूर्ण विवेक न हो, ज्ञान न हो, तब तक ऐसी भूल कदापि मत करें। भटक गए हैं अगर किसी ऐसे बहकावे में तो फिर अपने को संभाल कर कोई सच्चे सदगुरु के शरण में जाइए जो आचार्य परंपरा से। ये आपके लिए कह रहा हूं। बहुत ऐसे भोले भाले बेचारे भटक गए हैं और भटक रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि तुम किस परंपरा से हो, तुम्हारे आचार्य की परंपरा क्या है, तो उनको खुद मालूम नहीं है बेचारे। और जब आचार्य परंपरा से आप दीक्षित होइएगा तो पूरे आचार्यों की कृपा आप पर होगी, क्योंकि आप उस वंश के हो गए जिस वंश में जैसे आपके पूर्वज होते हैं तो पूर्वजों की कृपा होती है ना, इसलिए आप लोग पितृ तर्पण करते हैं, पितृपक्ष। क्यों? इसलिए कि हमारे सब पितरगण हैं, उनकी कृपा हो। तो यह बिंदु सृष्टि के अंतर्गत है, नाद सृष्टि के अंतर्गत। और बिंदु और नाद सृष्टि में जब सदगुरु, जब किसी शिष्य को, जब वह नाद वाली धरातल से
जब नया सृजन करता है तो फिर हमारे पितर सब पूर्वज कौन हो जाते हैं, ये जितने आचार्य हैं इसके ऊपर फिर उनकी कृपा वर्षण होने लगता है उस जीव पर, क्योंकि उनकी होते कि मेरा परिवार का हो गया और हमारे खानदान का हो गया, तो किसी न किसी आचार्य पद्धति से आप दीक्षा लीजिए। मीरा जी जो दीक्षा ली है श्री रैदास जी आचार्य परंपरा से है। जगतगुरु श्री रामानंदा स्वयं राम स्वयं प्रादुर्भूतो महितन। श्री रैदास जी स्वयं जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान के जो ठाकुर जी इस कलयुग में श्री रामानंदाचार्य भगवान के रूप में प्रयाग में आपका प्रादुर्भाव हुआ और फिर आपने काशी में अपना कर्म भूमि बना करके इनके प्रधान द्वादश शिष्य जिससे परंपरा फिर चली। तो मीरा जी से पूछा जाए कि आप पहले तो सदगुरु कई बिहारी दास जी भी थे, श्री निवृत्तिनाथ जी भी थे, लेकिन अब तक परंपरा से नहीं। लेकिन अब मीरा जी ने एक परंपरागत सदगुरु का जब खोज किया और श्री रैदास जी के माध्यम से जब इनको दीक्षित किया गया तो मीरा जी ने कहा अब एक मैं अच्छे कुल खानदान से बिलोंग करती हूँ। किस खानदान से आता है? बोले हम जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान वैरागिक परंपरा से हम बिलोंग करते हैं। हमारे आचार्य श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान। तो यह जो हमारी आचार्य परंपरा है इसको कहते हैं गुरुमुखी दीक्षा और गुरुमुखी परंपरा। इसलिए कभी भी कहीं भी आप जाए तो कभी धोखे में मत पड़िए। और फिर वह दीक्षा देने वाले इसका पूर्ण बोध कराए कि प्रापस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुष्य प्रत्येगात्मनः प्राप्ति उपाय फलम प्राप्ति। अगर भगवान हमारी साधना से प्रसन्न होकर और कभी स्वप्न में भी कृपा कर दे तो ठाकुर जी से क्या मांगना चाहिए? भगवत प्राप्ति का क्या फल है? इसका भी पूर्ण विरोध है। और नहीं तो नाथ सन्मुख पधारे और वापस गए। हम अगर सच्चे, हमारे गुरुदेव कहते थे कि पक्का होना जो चाहो तो किसी पक्के के संग खेल, और नहीं तो कच्ची सरसों पेड़ के न खल्ली मिला न तेल। अगर पक्का भगवान के भक्त बनना चाहते हो तो किसी पक्के सदगुरु के शरण में जाओ। और तो कई सड़क छाप घूम रहे हैं सदगुरु बन करके, न तो उनका कुछ होगा, तुम्हारी जो स्थिति होगी तो तुम ही जानोगी। तो इसलिए प्रत्येक पग पर इसकी सावधानी और ध्यान रखना चाहिए। तो इसका पूर्ण बोध होना चाहिए भगवान का क्या स्वरूप है, फिर हमारा क्या स्वरूप है। प्राप्तुष्य प्रत्येगात्मनः। हम जो भगवान के शरण में जा रहे हैं तो हमारा क्या स्वरूप है, इसका भी बोध होना चाहिए। हमारा स्वरूप यह है कि हम शरीर नहीं है, ये पूर्ण विवेक हो। हम शरीर में रहने वाले कोई और है। और जिस दिन श्री मीरा जी वो यही तो बोध है, इसलिए देवी माता को प्रणाम नहीं करती। मीरा जी को अपने स्वरूप का बोध हो गया, मेरे तो गिरधर गोपाल, और मैं इस गिरधर गोपाल का, क्योंकि वह अविनाशी है और मैं भी कोई संसारी नहीं, संसार में भला ही इस मीरा नाम के शरीर का जन्म किसी परिवार में हुआ है, लेकिन शरीर में छत्राणी है। संसार वालों ने शरीर का नाम मीरा दिया है। हम कौन हैं? बोले हम विशुद्ध श्री ठाकुर जी के अंश हैं, वो हमारी अंश है। इसका परिज्ञान होगा तो फिर आप कहीं बंधन में नहीं बंधोगे। जिस दिन यह पूर्ण परिज्ञान हो जाएगा कि हम भगवान के, श्री ठाकुर जी हमारे हैं और हम ठाकुर जी। श्री देवर्षि नारद जी ये दीक्षा जो ले चुके हैं और लेने की मानसिकता बना रहे हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है कि मीरा जी का ये जो चरित्र है, ये भाग, ये क्रम।
और यह सिद्धांत अगर नहीं उतरा है आपके जीवन में तो दीक्षा लेकर भी आप भटक रहे हैं। दुर्योधन ये राज संपत्ति वैभव प्रजा के पुत्र परिवार सब किसका है? तो दुर्योधन ने कहा कि नारद जी ये सब मेरा है, सब तुम्हारा है। हाँ, अब यह प्राप्ति प्रत्यगात्मन प्रापस्य ब्रह्मणो रूपम और प्रत्यगात्मन का सिद्धांत उसके जीवन में भी नहीं उतरा था, क्योंकि शरणागत नहीं था, सब मेरा है। तो नारद जी ने कहा कि दुर्योधन ये मैं और मेरा का बोझ लेकर के ये तुम्हारी जीवन रूपी नाव जो भव सागर संसार में यात्रा कर रही है ये बहुत टिकाऊ नहीं है, बहुत जल्दी इसकी सत्ता समाप्त होने वाली है, कहीं भी डूब सकती है, कहीं भी इसका पतन हो सकता है। और फिर नारद बाबा श्री धर्मराज युधिष्ठिर के पास आए। राजन, एक घर परिवार प्रजा संपत्ति वैभव सब किसका है? सब प्रभु का। नंद नंदन श्याम सुंदर का है। ये तुम कह रहे हो, तुम्हारे हृदय से आवाज आ रही है कि केवल वाणी का एक कसरत है। नहीं नहीं महाराज। अच्छा, तो जिनका है ये वैभव वो कहाँ रहते हैं? चलिए, श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी देवर्षि नारद जी को लेकर के और अपने महल में श्याम सुंदर जहां विराज रहे, ये देखिए यही श्री यशोदानंदन श्री राधा रमण भगवान श्री वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर सब इन्हीं का है, सब इनका है। हृदय से स्वीकार कर रही हो? हाँ, सब इनका है, सब इनका है। तुम्हारा कुछ है? तुम किसके हो? मैं भी प्रभु का हूं, मैं भी नंदनंदन का हूं। तो सब नंदनंदन का है, तुम्हारा कुछ है? युधिष्ठिर जी ने कहा हाँ, मेरा भी है। नारद जी को लगा जो सब इनका है तो तुम्हारा क्या है? अद्भुत श्री एक शरणागत जीव का जो लक्षण होना चाहिए, श्री धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि नारद जी सब कुछ नंदनंदन का है, मैं भी नंदनंदन का हूं और मेरा केवल प्रभु है। मेरे श्री राधा रमन है, मेरे श्याम सुंदर है, मेरे गिरधर गोपाल है। ये अगर आपके अंतःकरण में भाव आ गया तो आप सबसे शरणागत हो। इसका पूर्ण बोध होना चाहिए। यही तो बंधन है प्रभु के मिलन में, उनके दर्शन में, उनकी कृपा। हम बंधे हैं अभी तक, ये हमको हटने नहीं दे रहा है परिवार से। इसलिए पूर्ण बंधन ये जब तक नहीं टूट रहा है तब तक समझिए कि अभी हम इस बंधन में बंधे हुए हैं। और ये बोध कहाँ होगा? जब किसी आप सच्चे सदगुरु के शरण में जाकर के और शरणागत को जब आपके ठाकुर जी के शरण में जब उनके द्वारा आपकी शरणागति होगी तो धीरे धीरे जो सदगुरु आपको उपाय बताए हैं आप साधना की, और साधना करते करते एक न एक दिन आपकी ये स्थिति बन जाएगी। अगर कोई गुरुमुखी परंपरा से आचार्य पद्धति से आपने दीक्षित होकर के और साधना कर रहे हैं तो जैसे ऐसे समझो आप बहुत पढ़े लिखे हो और किसी कॉलेज से स्कूल से कोई आपके पास डिग्री नहीं है, गवर्नमेंट आपको नौकरी दे, आप कहो कि हम बहुत फर्राटा इंग्लिश बोलते हैं, सारे शास्त्रों का, सारे ग्रंथों का, किताबों का बहुत बढ़िया अध्ययन है, कहीं आप नौकरी के लिए जाओ तो कहें कि तुम्हारे पास डिप्लोमा क्या है? किसी अच्छे कॉलेज से डिग्री लेकर आए हो? नहीं महाराज, तो तुम्हारा पेंडिंग में सब काम पड़ जाए। और जब पद्धति से आप परंपरागत आप लेकर डिग्री आएंगे तो फिर तुरंत गवर्नमेंट आपको सिलेक्शन करेगा। इसलिए जब तक कोई आचार्य परंपरा से दीक्षित परंपरा नहीं है, फिर वहां अगर आप अपने को जाकर शरणागत करते हैं तो इसी को कहते हैं मनमुखी दीक्षा। इसलिए आचार्य परंपरा से आप कहीं भी आपका जहां मन माने, जहां आपका मन टिक जाए, केंद्रित हो जाए, ऐसे सदगुरु का खोज कीजिए जो आचार्य परंपरा। और समय समय से हमारे समस्याओं का फिर उनके माध्यम से निराकरण होता है, समाधान मिलता है। तो श्री मीरा जी जिस परंपरा से
दीक्षित होकर आई है, मेड़ता से चित्तौड़, इनको पूर्ण परिज्ञान है। तीसरी बात, पूर्ण इसका बोध हो भी जाए कि भगवान परम स्वतंत्र है, प्रापस्य ब्रह्मणो रूपम, वो किसी के बंधन में नहीं रहता। इसी की जिज्ञासा श्री भोजराज जी मीरा जी से प्रथम मिलन की रात्रि में, साधारण और भौतिक जगत में रहने वाले पति पत्नी के तरह नहीं इनका मिलन है, अद्भुत दोनों का मिलन हुआ है। जब भूत महल में राणा के द्वारा निवास दिया गया श्री मीरा जी को, और वहां उस भूत महल में अपनी भक्ति से सारे उस राणा खानदान के जितने पूर्वज प्रेत बनकर करा रहे थे, जब सबको उद्धार करके और मीरा जी वह भगवत धाम का सबका जब यात्रा हुआ, भगवान के विमान पर बैठ बैठ करके सभी राणा परिवार के जो प्रेत योनि को प्राप्त किए थे सबका उद्धार हुआ, भगवत धाम गए। तो विक्रम राणा के पूर्व जो महाराणा सांगा है, भोजराज जी के पिताजी, पहले तो मीरा के प्रति कुभाव हुआ था, ये छोरी को लगता है कि काट काट कर तलवार से फेंक दूं, लेकिन जब गुप्तचरों ने यह बताया, महाराज पूछो मत, जिस मीरा को भूत महल में निवास दिया गया, उद्देश्य यह था कि भूत प्रेत मीरा को चबाकर मार डालेंगे, लेकिन श्री मीरा जी का भक्ति का और कथा कीर्तन सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जितने आपके इस राणा परिवार के पूर्वज लोग अपने अशुभ कर्मों के कारण प्रेत योनि को प्राप्त किए थे, वो सब भगवान के विमान पर बैठकर सब भगवत धाम गए, चतुर्भुज रूप धारण कर सब मीरा जी को आशीर्वाद देते हमने अपनी आंखों से देखा। तो महाराणा सांगा को भी विश्वास है, ये तो हमारे घर में जो पुत्रवधू आई है, ये तो गंगा की तरह हमारे घर को, राणा परिवार को तरन तारण करने के लिए आई है। ये देवी एक कुलक्षणी नहीं है, इनके प्रति कुभाव करना, ये अपना अनिष्ट का निमंत्रण देना है। और फिर महाराणा सांगा का भाव मीरा जी के प्रति, जब तक महाराणा सांगा रहे, इनके ससुर लगते हैं मीरा जी लोक दृष्टि से, और प्रमाण के दृष्टि से मीरा जी के ससुर कौन है? श्री नंद बाबा, क्योंकि नंद बाबा के लाला है कन्हैया, और गिरधर गोपाल को मीरा जी पति मानी है, तो इसलिए नंद बाबा श्री वसुदेव जी ये मीरा जी के ससुर हैं, और लोक दृष्टि से मीरा जी के ससुर श्री महाराणा सांगा है, चित्तौड़ वाले, जिनके शरीर पर 80 घाव थे, लेकिन एक नंबर की योद्धा में भी एकांत महल में श्री मीरा जी ऐसे परम आराध्या, क्योंकि भोजराज जी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया कि मेरी धर्म पत्नी ना, लोक दृष्टि से ऐसा लग रहा था कि श्री मीरा जी के भोजराज जी पति हैं, लेकिन जिस गिरधर गोपाल को लेकर मीरा जी भांवरी दी और लेकर आई अपने ससुराल में मेड़ता से चित्तौड़, तो एक कक्ष में 2 आसन लगाए गए। एक आसन पर पर्यंक पर श्री भोजराज जी विश्राम करते थे स्वयं, और दूसरे पर्यंक पर श्री मीरा जी भी विश्राम करती थी, और दोनों के मध्य में श्री गिरधर गोपाल का एक सिंहासन लगाया गया। तो जब भूत महल से लौटी श्री मीरा जी, तो एकांत में श्री भोजराज जी ने मीरा जी से एक प्रश्न किया, ये देखो आज के पति पत्नी का वार्ता नहीं है, कैसा दिव्य अद्भुत जीवन है श्री भोजराज जी और मीरा जी।
भोजराज जी ने प्रश्न किया कि देवी एक बात बताएं, भगवान को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कैसी दृष्टि होनी चाहिए? क्या उनको प्राप्त करने के लिए घर परिवार अथवा कौन कौन सी जीवन की साधना करनी चाहिए जिससे वो साध्य परमात्मा का कृपा हो, दर्शन हो? क्या आपके जीवन में कभी ऐसी अनुभूतियां हुई? मीरा जी कपोल कल्पना नहीं कर रही है, मीरा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ, श्री गिरधर गोपाल जी की कृपा, परमात्मा की कृपा की अनुभूति कोई भी जीव कर सकता है, साधक कर सकता है, लेकिन उसके जीवन का विशुद्ध साधना हो, साधना भी मनमुखी न हो, गुरुमुखी हो, उसका यात्रा, उसका मार्गदर्शन करने वाले अगर सही कोई मार्गदर्शक हो, परामर्शदाता हो, तो किसी भी साधक पर, जीव पर भगवान कृपा करते हैं, उनकी कृपा की अनुभूति है। अच्छा, मुझे कैसे विश्वास हो? तो मीरा जी ने कहा, एक बात बताइए, आप मेड़ता से, चित्तौड़ से मेड़ता बारात लेकर के कब गए? वैशाख अक्षय तृतीया शुक्ल पर आप विघ्न बन के पधारे, और उसके एक रात्रि पूर्व वैशाख शुक्ल द्वितीया की रात्रि में हमारी भावना के अनुरूप हमारे परमाराध्य श्री गिरधर गोपाल जी ने विधिवत द्वारका से बारात केवल सजाकर नहीं आए, विंद दुल्हा बनकर नहीं आए। एक पति का पत्नी के प्रति जितने कर्तव्य होते हैं, वस्त्राभूषण, मांगलिक वस्त्र और भूषण, वो सभी लेकर आए और मेरे गले में श्री गिरधर प्रभु ने मंगल सूत्र पहनाया। अब श्री भोजराज जी को आश्चर्य हुआ कि मैं तो चित्तौड़ से भी मंगल सूत्र लेकर गया था। मीरा जी के हाथों के ये चूड़ियां, जितने आभूषण होते हैं, ये जो ससुराल से आते हैं एक कन्या के, सब लेकर गए। तो क्या इन आभूषणों को मीरा धारण नहीं की? भोजराज जी ने पूछा। देवी, जो मैं लेकर गया था चित्तौड़ से, और उस समय मंडप पर जब मैंने आपको प्रदान किया मंगल सूत्र, कर्णफूल, मंकी का, जितने एक सुहाग के चिन्ह होते हैं मांगलिक, उसको आपने धारण नहीं किया? बोले नहीं। तो फिर आपके शरीर में, गले में जो मंगल सूत्र दिखाई पड़ रहा है, मंकी का और कर्णफूल, ये सभी मेरे द्वारा प्रदान किया हुआ नहीं? बोले ना। तो मैंने जो ले लिया चित्तौड़ से, वो सभी क्या हुए? श्री मीरा जी ने कहा कि वो तो भगवान उसी समय जब आप मेरे को हाथ में प्रदान किए और मैंने संकेत किया कि सब गिरधर प्रभु के चरणों में आप सौंप दीजिए, तो अब भी आपके द्वारा जो चित्तौड़ से गया था वस्त्राभूषण, वो अभी सुरक्षित है। और यह जो धारण आप कर रखी है, बोले ये अपने हाथों से मेरे गिरधर प्रभु ने मेरे गर्दन में, मेरे गले में एक पहराया है, और वही मंगल सूत्र मैं अपने गले में धारण कर रही हूं। अच्छा, अब श्री भोजराज जी को विश्वास हो नहीं, क्या श्री गिरधर गोपाल इस कलयुग में प्रत्यक्ष मीरा जी के गले में आकर के पत्नी के रूप में स्वीकार करके और मंगल सूत्र पहराया? हाँ। कैसे विश्वास हो? बोले अभी विश्वास में दिलाती हूं। आप जितने वस्त्राभूषण लेकर गए चित्तौड़ से, वो अभी सब सुरक्षित है। राजस्थान में जैसे इधर पेटी और जो भी विवाह के समय लेकर जाते हैं ना, तो उधर पलरे कहते हैं उसको, मतलब पेटी, उसको पड़ले कहते हैं। पड़ले में भरकर लोग लाते हैं। तो श्री मीरा, श्री भोजराज जी के मन में जब यह जिज्ञासा हुई कि कैसे प्रतीत विश्वास हो,
कि मैं जो ले गया सुरक्षित है, और आप अपने श्रीअंग में जितनी चूड़ियां, कर्णफूल, मंगटीका और मांगलिक, यह जो मंगलसूत्र, पैजेब, करधनी, ये जितने आप वस्त्र धारण किए हैं, ये अपने गिरधर गोपाल के प्रभु, गिरधर प्रभु ने जो पहनाया है, धारण कराया है, ये आपके तन पर सुशोभित हो रहा है। अच्छा, विश्वास आपको नहीं हो रहा है ना? तो श्री मीरा जी ने अपनी दासियों को आवाज लगाई। ये सब दासियां मेड़ता से ही आई थी, मिथिला, चंपा आदि। ला जो चित्तौड़ से जो वस्त्राभूषण आए थे, वो लाकर महाराज के सामने अर्पण करे। और दासियां लेकर जब आई तो श्री मीरा जी अपने गले में जो मंगल, अंगूठी, चूड़ियां, जितने वस्त्राभूषण धारण की थी, वो एक तरफ श्री भोजराज जी के सामने रख दिया गया। और जो श्री भोजराज जी लेकर आए थे चित्तौड़ से, वो दोनों को हाथ में मिला रहे हैं। दोनों को बहुत गहरी दृष्टि से देखा, तो देखा कि है तो समान ही, लेकिन इसमें एक दिव्य अलौकिकता है जो मीरा जी गले में धारण कर रखी है। ये बोले, ये गिरधर गोपाल ने मेरे गले में धारण करा विवाह के समय, अक्षय तृतीया, और आपने जो अक्षय द्वितीया को, और आपने जो अक्षय तृतीया को लेकर आया है वस्त्राभूषण, ये देखिए आपके चित्तौड़ से आया हुआ ये वस्त्राभूषण। अब तो श्री भोजराज जी ने जब दोनों को देखा, तो उसी समय श्री भोजराज जी नेत्र बंद कर दिए, धन्य हो देवी। इसका मतलब कि आपके इस जीवन यात्रा में जिसके लिए कोई जीव साधना करता है, अब अपनी साधना के लक्ष्य तक पहुंच गई है। श्री गिरधर गोपाल जी का सानिध्य प्राप्त हो गया है। भोजराज जी को हुआ कि एक कोई साधारण देवी नहीं। फिर एक प्रश्न किया, पूर्ण विश्वास हो गया। तो श्री मीरा जी से भोजराज जी ने श्री दूसरा प्रश्न किया, एक बात बताएं, क्या भगवत प्राप्ति के लिए जीवन में कौन कौन से साधनाएं करनी चाहिए? एक मानव का जीवन कैसा होना चाहिए, और कैसे जीवन से श्री गिरधर गोपाल जैसे आप पर कृपा की, उनके लिए कौन कौन से कर्म करने चाहिए, शुभ कर्म, साधना करनी चाहिए। तब श्री मीरा जी ने एक बड़ा सुंदर भोजराज जी का, भारत में मानव तन जो मिला तो ये मन भी भगवन मैं हो। महाराज, शरीर तो सबको लिए, लेकिन जिसके मन में राम है, जिसके मन में गिरधर गोपाल है, गिरधारी है, नंद नंदन श्याम सुंदर है, ऐसा जिसका मन निर्मल होता है और जिसके मन में केवल संसार की कामनाएं हैं, मन लेकर के जीवन यात्रा कर रहे हैं, तो ऊपर से तो आकृति सबकी लगती है कि सब एक समान बैठे हैं, लेकिन सब एक है नहीं। ऊपर से तो सब लग रहे हैं कि गोरे, काले, मोटे, पतले, लेकिन आकृति से भगवान नहीं, उसकी प्रकृति को देखते, उसके मन में क्या चल रहा है। कई लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन सबका मन यहाँ नहीं होगा। शरीर से तो कई लोग बैठे हैं, लेकिन कई लोग का मन कहीं और रमन कर रहा हो, किसी का घर में, किसी का दुकान में, किसी को परिवार में, किसी को रिश्तेदारों के पास। श्री मीरा जी कहती है, यही मल है, यही विकार है। भारत में मानव तन जो मिला तो ये मन भी भगवन मैं हो। मानवता अरु वैष्णवता से संपन्न